अगर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम जानेंगे रिटेल और ऑफिस स्पेस में कैसे इन्वेस्ट करें और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करते समय। हम जानेंगे कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, साथ में यह भी जानेंगे कि हमें किस तरह के टेनेंट को टारगेट करना चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने वीडियो को बीच में ही स्किप करके देखा तो आपको सारे पॉइंट क्लियर नहीं होंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें जहां इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे आप और हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है रिटेल स्पेस और ऑफिस स्पेस। रिटेल स्पेस और ऑफिस स्पेस को 3 सेगमेंट में बांटा जा सकता है, वो है स्मॉल, मिड और लार्ज साइज। तो आइए इनकी डिटेल से बात करते हैं। नंबर 1, स्मॉल साइज। 100 से 500 स्क्वायर फीट की शॉप्स होती हैं स्मॉल साइज में, जो किसी भी मार्केट के अंदर या मॉल में हो सकती है। मिड साइज जो 500 से 3000 स्क्वायर फीट के शोरूम हो सकते हैं। लार्ज रिटेल स्पेस जो 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की होती है, जहां बड़े बड़े रिटेल चेन इनको किराए पर लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रिटेल स्पेस को लेते समय या इन्वेस्ट करते समय। रिटेल स्पेस या ऑफिस स्पेस में ध्यान देने योग्य जो बात है उनमें सबसे पहला आता है फुटफॉल। फुटफॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ ज़्यादा लोग आएंगे वहीं पर ज़्यादा सामान खरीदा जाएगा, वहीं पर दुकानें ज़्यादा चलेंगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जहाँ पर पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा की है और मार्केट 1 या 2 से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर दुकान काफ़ी ज़्यादा चलेगी। अगर रिटेल स्पेस मेट्रो के पास है तो वहाँ पर भी लोग ज़्यादा आते हैं, फुटफॉल ज़्यादा होता है। रिटेल स्पेस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास है तो वहाँ पर भी लोग ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा काम करेंगे, फुटफॉल ज़्यादा होगा और दुकानें ज़्यादा चलने की संभावनाएं होती हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पर हम रिटेल स्पेस ले रहे हैं, यानी जिस मार्केट या मॉल में हम दुकान ले रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह की दुकानें होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग, फुटवेयर वगैरह, सब एक ही चीज़ की दुकान नहीं होनी चाहिए। मीन्स वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। अगर वहाँ पर लोग आए तो उनके सारे काम एक ही जगह पर हो जाए। आपने भी नोटिस किया होगा कि ऐसे मॉल या मार्केट ज़्यादा चलते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह की दुकानें होती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर हम रिटेल स्पेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर अलग अलग तरह की शॉप्स या टेनेंट होने चाहिए। तीसरी बात, आपने हमेशा देखा होगा कि जो शॉप्स 2 साइड या 3 साइड ओपन होती हैं तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। यदि दुकान ग्राउंड फ्लोर या फ्रंट फेसिंग की है तो भी उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा वो ज़्यादा विजिबल होती हैं और अक्सर लोग ग्राउंड फ्लोर या फ्रंट फेसिंग की शॉप से ही शॉपिंग करके चले जाते हैं, वे अंदर की दुकानों तक नहीं जाते हैं। तो ऐसी दुकानों को प्रीमियम प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखेंगे। उनका रेट भी ज़्यादा होता है और उनमें फुटफॉल भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी दुकानों में इन्वेस्ट करना शुरुआत में तो महंगा होता है, पर इसमें रेंट भी आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन यदि आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर की दुकान ले रहे हैं तो वहाँ इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उस मार्केट या मॉल में एक्सेस बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा आपने किसी अच्छे मॉल में देखा होगा, वहाँ पर एलिवेटर लगे होते हैं, लिफ्ट लगी होती है और स्टेयरकेस भी काफ़ी चौड़ा होता है। तो ऐसी जगह पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है फर्स्ट या सेकंड फ्लोर की शॉप्स में। वहाँ आसानी से लोग आएंगे और फुटफॉल अच्छा होगा। लेकिन यदि एक्सेस अच्छा नहीं है, एलिवेटर नहीं है, लिफ्ट नहीं है और स्टेयरकेस भी अच्छा नहीं है, तो ऐसी जगह पर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर की शॉप्स का चलना मुश्किल होता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें फर्स्ट या सेकंड फ्लोर की शॉप्स को लेते समय कि वहाँ पर एक्सेस अच्छा हो। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म लीज की। रिटेल में या ऑफिस स्पेस में लॉन्ग टर्म की लीज साइन होती है। टिपिकली या 3+3+3 ईयर्स के लिए साइन होती है। इनमें हर 3 साल बाद लीज रीनेगोशिएट हो सकता है। यदि मार्केट में रेंट बढ़ा तो आप 3 साल में रेंट को बढ़ा सकते हैं रीनेगोशिएट करके। वहीं अगर मार्केट में रेंट घटा तो टेनेंट भी
लैंडलॉर्ड से रेंट को रीनेगोशिएट करके कम कर सकता है। अगर बात करें एक्सपेक्टेशन रिटर्न की, तो रिटेल स्पेस में रिटर्न 8 से 12% का रहता है, जो ऑफिस स्पेस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि रिटेल स्पेस के खाली रहने का समय ज़्यादा हो सकता है। यदि किसी दुकानदार की शॉप नहीं चली और वो 1 या 2 साल में शॉप खाली करके चला जाता है और वो शॉप दोबारा रेंट पर जल्दी नहीं चढ़े, इसलिए रेंट का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है रिटेल स्पेस में। तो अगर आप शॉप्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप स्मॉल साइज की शॉप्स जो 100 से 500 स्क्वायर फीट की होती है ले सकते हैं, लेकिन वहाँ फुटफॉल एरिया के बारे में जानकारी जरूर करें। ज़्यादा फुटफॉल होगा तो दुकानें भी चलेंगी और आपको किराया भी ज़्यादा मिलेगा। तो यह एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो वो जनरली स्मॉल साइज से मिड साइज यानी 3000 स्क्वायर फीट तक के रिटेल स्पेस में इन्वेस्ट करता है। अब बात करते हैं कि किस तरह के टेनेंट आते हैं या हम टारगेट कर सकते हैं अलग अलग साइज सेगमेंट के हिसाब से। अगर 100 से 500 स्क्वायर फीट के स्मॉल साइज स्पेस की बात करें तो इनमें जनरली ग्रॉसरी स्टोर, एटीएम, केमिस्ट, स्टेशनरी, सैलून, इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर, किचन वेयर, ड्राई क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री, टॉय शॉप्स, अपैरल, फुटवेयर स्टोर्स, स्मॉल ज्वेलरी शॉप, फूड आउटलेट। तो जो भी आप सोच सकते हैं कि एक छोटी मार्केट में दुकानें होती हैं, आप उनको ईजिली टारगेट कर सकते हैं। 500 से 3000 स्क्वायर फीट की मिड साइज सेगमेंट की बात करें तो इनमें ब्रांडेड शोरूम, अपैरल जैसे विशाल मेगा मार्ट, फुटवेयर में वुडलैंड, फर्नीचर स्टोर्स, मिड साइज सुपरमार्केट जैसे इजी डे, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज, कोचिंग क्लासेस, बैंक्स, रिटेल, फाइनेंस जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, जिम्स, पैथोलॉजिकल लैब्स, इलेक्ट्रॉनिक, अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो टाटा या रिलायंस का मिड साइज स्टोर, गेमिंग जोन वगैरह को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर हम 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के एरिया यानी लार्ज साइज सेगमेंट की बात करें तो इनको लार्ज रिटेल चेन जैसे बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, पेंटालून्स, सुपर स्टॉप, लाइफस्टाइल जैसे बड़े ब्रांड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जनरली लार्ज इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं करते हैं। लार्ज इन्वेस्टर के अंदर रिलायंस जैसे बड़े ब्रांड जो खुद ही इन्वेस्ट कर देता है या डेवलपर्स जो खुद ही रेंट आउट करता है। अब बात करते हैं ऑफिस स्पेस की। ऑफिस स्पेस में भी रिटेल स्पेस की तरह ही सेगमेंट होते हैं, स्मॉल, मिड और लार्ज साइज। स्मॉल साइज जो 100 से 500 स्क्वायर फीट के होते हैं, जो आपके मार्केट में किसी भी फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर जो दुकानें होती हैं उनको ऑफिस की तरह लोग यूज़ करते हैं। मिड साइज 500 से 3000 स्क्वायर फीट का होता है, जो ग्रेड बी और सी टाइप्स के ऑफिसेस होते हैं जहां पर लिफ्ट रहती है, बिल्डिंग काफ़ी मेंटेन रहती है। ऐसे मिड साइड स्पेस में भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना पसंद करता है। लार्ज ऑफिस स्पेस जो 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के होते हैं, यहाँ जनरली बड़ी कंपनीज, कॉरपोरेट इन्वेस्ट करते हैं या डेवलपर खुद ही इन्वेस्ट करता है। अब बात करते हैं ऑफिस स्पेस को लेते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, कनेक्टिविटी। जिस तरह रिटेल स्पेस में फुटफॉल का इम्पोर्टेंस होता है, उसी प्रकार ऑफिस स्पेस में कनेक्टिविटी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ऑफिस स्पेस में कोई भी कंपनी यह चाहती है कि उसका ऑफिस एयरपोर्ट के पास हो, यानी उसे ज़्यादा टाइम ना लगे एयरपोर्ट तक जाने में, क्योंकि काफ़ी कंपनीज में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल रहता है। मेट्रो की कनेक्टिविटी अच्छी हो, यदि एयरपोर्ट ऑफिस के बहुत ज़्यादा पास ना हो तो मेट्रो से एयरपोर्ट तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। उसके बाद रोड कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी हो, रोड चौड़ी हो, यानी मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी ना हो तो यानी मेट्रो से ऑफिस दूर हो तो रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ताकि मेट्रो या एयरपोर्ट तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑफिस स्पेस में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का होता है। ज़्यादातर जितने भी कॉर्पोरेट या ऑफिसेस होते हैं उन्हें एक दूसरे से बिजनेस करना होता है। वो लोग प्रिफर करते हैं कि वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफिस लें, जैसे CBD यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट,
हो गया। अगर हम CBD के एग्जाम्पल की बात करें तो दिल्ली का कैनॉट प्लेस एक CBD है। वहीं अगर हम गुड़गांव की बात करें तो साइबर सिटी है। मुंबई की बात करें तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, या हम नरीमन पॉइंट भी ले सकते हैं। कानपुर की बात की जाए तो सिविल लाइंस, लखनऊ में हजरतगंज, गोमती नगर CBD का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब हर जगह कोई ना कोई SBD यानी सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी होती है, जैसे गुड़गांव में सोना रोड। मुंबई की बात करें तो आजकल अंधेरी साइड भी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। वहीं कानपुर में माल रोड, लखनऊ में शहीद पथ SBD के एक अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो अगर आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के आसपास या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। वहाँ पर कंपनी ज़्यादा प्रेफर करेगी रेंट पर ऑफिस स्पेस लेने के लिए। अब बात करते हैं बिग यूनिट्स की। तो हमेशा जो बड़े बड़े फ्लोर होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट उन्हें ले लेते हैं रेंट पे। आजकल वर्चुअल ऑफिस स्पेस का भी चलन चल रहा है, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वर्चुअल ऑफिस स्पेस में क्या होता है, इसमें आप बहुत बड़े स्पेस में एक छोटा पार्ट लेते हैं। मान लीजिए आपने 500 स्क्वायर फीट की जगह ली है और वो 500 स्क्वायर फीट 50,000 स्क्वायर फीट का एक पार्ट हो एक ही फ्लोर पे, तो उस 50,000 स्क्वायर फीट के फ्लोर को एक साथ रेंट आउट किया जाता है। डेवलपर उसे रेंट आउट कर देता है और आपको 500 स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका रेंट मिल जाता है। तो वहाँ भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म लीज की। टिपिकली ऑफिस स्पेस में 3+3+3 या 5+5+5 ईयर्स के लॉन्ग टर्म लीज साइन होती है। मैंने पहले जिस तरह बताया था कि 3+3+3 टर्म्स में हर 3 साल में लीज रीनिगोशिएट हो जाती है, उसी तरह 5+5+5 टर्म्स में हर 5 साल में लीज रीनिगोशिएट होती है। तो ऑफिस स्पेस में एक बात सुनिश्चित हो जाती है कि एक बार लीज साइन हो गई तो स्टेडी कैश फ्लो आता रहता है और आपको इजी रिटर्न आते रहते हैं। तो ऑफिस स्पेस में एक्सपेक्टेड रिटर्न 6 से 10% का होता है। ये थोड़ा सा रिटेल स्पेस से कम होता है क्योंकि इनमें लीज लॉन्ग टर्म की साइन होती हैं और कंपनीज एकदम से छोड़कर नहीं जाती हैं, इसलिए रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम रहता है, वो भी इतना कम नहीं होता है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर स्मॉल से मिड साइज ऑफिस स्पेस में 300 से 3,000 स्क्वायर फीट को टारगेट कर सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि लार्ज ऑफिस स्पेस में जनरली डेवलपर्स उसे खुद ही मैनेज करते हैं या बड़े बड़े कॉरपोरेट उनको खरीद लेते हैं। तो एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपके लिए स्मॉल और मिड साइज ऑफिस स्पेस हमेशा बेस्ट रहती है। अब बात करते हैं टारगेटेड टेनेंट की। तो 100 से 500 स्क्वायर फीट स्मॉल साइज सेगमेंट में आप प्रोफेशनल जैसे CA, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, फोटोग्राफर्स, फ्रीलांसर को रेंट पे दे सकते हैं। वहीं 500 से 3,000 स्क्वायर फीट के मिड साइज ऑफिस स्पेस में आप स्टार्टअप्स, स्मॉल कंपनीज, मार्केटिंग एंड लाइजेनिंग ऑफिस ऑफ कॉर्पोरेट को टारगेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें 3,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के लार्ज ऑफिस स्पेस की, तो इसे हमेशा लार्ज कॉर्पोरेट्स ही लेते हैं, जैसे IT कंपनीज, BPO, फाइनेंस कंपनीज। जहां पर ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं वो लोग इस बड़े एरिया को ले लेते हैं रेंट पर। स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री के लोग टारगेट करते हैं बड़े बड़े स्पेस को। तो मैंने सभी पॉइंट को कवर कर लिया है। आशा करता हूँ आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।